आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने में अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं और अक्लमंद लोग इन निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। नो मैटर आपको दुनिया में क्या अचीव करना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, टेक स्टार्टअप का जायंट बनना है ना, आपको अच्छा टीचर बनना है, आपको अच्छा फिलोसोफर बनना है, इन सारी चीज़ों, कोई भी दुनिया में चीज़ में आपको अगर एक्सेलेंस हासिल करना है, अच्छी हाइट्स पे जाना है, तो यू हैव टू बी अ डीप थिंकर। गौतम बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है? कॉमन यह है कि दीज आर ग्रेट मैन जिन्होंने दुनिया को बदल दिया, और इन दुनिया को बदल देने के अंदर इनकी एक सिफत है जो इन तीनों में कॉमन है, वो बड़ी काम आई। वो ये है कि ये लोग डीप थिंकर्स रहे, ये अपनी अतराफ की दुनिया के ऊपर गौर व फिक्र करने वाले लोग थे। गौतम बुद्धा जो कि एक शहजादा था, उसने अपनी रॉयल लाइफ को रिनाउंस किया, उसको छोड़ करके सच्चाई की तलाश में निकल गया। ह्यूमन सफरिंग, इंसान क्यों पीड़ा से गुजरता है, अनिस्थिरता, नेचर ऑफ डिज़ायर, इंसानी ख्वाहिशात, इन सारी चीज़ों के ऊपर गौतम बुद्ध ने बहुत मेडिटेशन किया, बहुत गौर व फिक्र किया। बहुत ही ट्री के नीचे बैठ करके आफ्टर इंटेंस मेडिटेशन एंड गौर व फिक्र उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। वहाँ से बुद्धिज़्म की शुरुआत हुई। और कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद भी, पीस बी अपॉन हिम, उनकी प्रॉफिटहुड मिलने के पहले भी उनकी ये फितरत थी कि वो गारे हिरा में जा कर के गौर व फिक्र करते थे, अब इस कायनात के ऊपर, इस कायनात के निज़ाम के बारे में सोचते थे, इंसानी सफरिंग के बारे में सोचते थे। वो सोचते थे कि क्यों कुछ लोगों के पास इतना है कि उनके पास सरप्लस है और कुछ लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी सारी सोसाइटल प्रॉब्लम्स के ऊपर वो गौर व फिक्र करते थे। इन लोगों ने ज़िंदगी के बड़े बड़े सवालों के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करी, और इस परस्यूट में इन्हें विजडम प्राप्त हुआ, विजडम मिला, जिनके वजह से इनकी खुद की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हुई और उन्होंने दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये लोग चीज़ों को समझना चाहते थे, ज्ञान की तलाश में थे, तब जाकर के इनको ज्ञान मिला, और जब वो उनको मिला तो वो उसको अप्रिशिएट भी कर पाए। क्योंकि अगर कोई इंसान है जो कि डीप थिंकर ही नहीं है, वो नॉलेज की तलाश में ही नहीं है, वो नॉलेज को ढूंढ ही नहीं रहा, तो अगर वो नॉलेज उसके फेस पे भी आकर के हिट करेगा तो वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, वो उस विजडम को पहचान नहीं पाएगा। ओनली द पीपल हु परस्यू विजडम, परस्यू नॉलेज, वो उसको प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने के बाद उसकी वैल्यू, उसकी कद्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक देख लीजिए, अगर एक इंसान है जो बेहोश है और डिहाइड्रेटेड है और वो होश में आ जाए, तो होश में आएगा तो उसको ये पता चलेगा कि मैं कितना प्यासा हूँ, मुझे पानी की कितनी ज़रूरत है। फिर वो पानी की तलाश करेगा। जब उसको पानी मिलेगा और उसकी प्यास बुझेगी तो उसको पानी को वो अप्रिशिएट कर पाएगा, उसकी ट्रू वैल्यू, पानी की ट्रू वैल्यू वो इंसान समझ पाएगा। और दूसरी तरफ एक अगर ऐसा इंसान है जिसकी जो रूह इंसानी है वो हैवानी वजूद के तले दबी हुई है, वो इंसान खुद अनकॉन्शियस है, उसको अपनी प्यास की एहसास ही नहीं है, प्यास का एहसास नहीं है, इसलिए उसको पानी की कदर, पानी की वैल्यू भी नहीं मालूम पड़ेगी कभी। जब इंसान होश में आएगा तभी उसके अंदर भूख पैदा होगी। हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, क्या इश्यूज है इसके अंदर, क्यों कुछ लोगों के पास बहुत वेल्थ है और कुछ लोग भूख से भूखे मर रहे हैं, क्यों इंसान एक दूसरे का कत्ल करता है, ऐसे सारे सवाल के बारे में इंसान ने सोचना चाहिए, इनके जवाबों की तलाश करनी चाहिए। जैसे इन महान शख्सियतों ने अपने टाइम पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचा और उसके बारे में आंसर्स तलाश करें, वैसे ही हमने भी हमारी मॉडर्न दुनिया के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे लास्टिंग सॉल्यूशंस इसके बारे में, इन प्रॉब्लम्स के बारे में ला सकते हैं। बहुत आसान है इंसान के लिए कि अपनी डे टू डे लाइफ में गुम हो जाना, अपने काम की जो साइकिल है उसके अंदर ये भूल जाना कि कितनी बड़ी बड़ी नेमतें का रिसिपिएंट वो है, कितनी बड़े बड़े एहसान उसके ऊपर किए गए हैं नेचर के द्वारा, बनाने वाले के द्वारा। ये सारा एप्रिसिएशन इंसान को तभी आता है जब वो वक्त निकाल करके चीज़ों के बारे में डीपली सोचता है, डीप थिंकिंग करता है, गौर व फिक्र करता है। गौर व फिक्र करने से इंसान दुनियावी चीज़ों में और मटेरियल चीज़ों में ट्रैप होने से बच जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में ट्रैप होने की वजह से ही यही चीज़ें हैं जो इंसानों की नाखुशी की सबसे बड़ी वजह है। आसमानों और ज़मीनों के पैदा होने में अक्लमंदों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं, और अक्लमंद लोग इन निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। गौर करो उन चीज़ों पे जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
जैसे कि बारिश आसमान से आ रही है, आसमान से ज़मीन पे पानी गिर रहा है और उस ज़मीन में से कितनी प्रकार के फ्रूट्स निकल रहे हैं, वेजिटेबल्स निकल रहे हैं। हर फ्रूट का कलर अलग है, उसका टेस्ट अलग है, हर फ्रूट में एक टाइप में कई वैरायटीज़ भी है। अगर आप टेस्ट के देखोगे तो पानी में कोई टेस्ट नहीं है, मिट्टी में कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन जब वो पानी इस मिट्टी के ऊपर गिरता है तो उसके ऊपर से ख़जाने निकलते हैं, इतने डिलीशियस फूड्स निकलते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्टम्पलेट करने की ज़रूरत है, गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। इस दुनिया में जानवर हैं, जानवर जो आपके लिए काम करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप इनको खाते हैं, इनके ऊपर ट्रैवल करते हैं, इनसे कितनी चीज़ों का यूज़ आप करते हैं। वो जानवर जो आपसे ज़्यादा ताकतवर है लेकिन आपके कब्ज़े में है, वो क्यों है? ये भी चीज़ गौर व फिक्र करने की है। हम देखते हैं समंदर में इतनी बड़ी बड़ी जो जहाज़ें हैं, शिप्स है, वो ट्रैवल करती हैं, वो डूबती नहीं है, तैरती है। वो ये सारी चीज़ें भी गौर व फिक्र करने की चीज़ है और इसको अप्रिशिएट करने की चीज़ है कि ये सारी दौलत हमको मिली है। और जो लोग बड़े साइंटिस्ट बने, इन लोगों ने भी ये सारे ऑब्जर्वेशंस किए, तब ना वो जाकर के साइंटिफिक डिस्कवरीज उन्होंने करी, उसको हार्नेस वो कर पाए, उसको समझ वो पाए, जिसके वजह से उन्होंने दुनिया को और इंसानियत को और फ़ायदा पहुंचाया, है ना। ये जो थिंकर्स और साइंटिस्ट होते हैं ये भी ऑब्जर्व करते हैं, दे ऑब्जर्व द यूनिवर्स, दे ऑब्जर्व द इंटीग्रिटीज़ ऑफ यूनिवर्स। और तो कहते हैं कि अक्लमंदों के लिए दुनिया में तो है ही है, अपने अंदर भी बहुत निशानियां हैं। आप अपने जिस्म की बनावट को देख लीजिए कि ये कितनी क्रिएटिव है, कितना इंटेलिजेंट और इंटीग्रेट डिज़ाइन है, जिसका बेनिफिट आप उठाते हो। कि इंसानों को इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप एक पोजेबल थंब का एग्जांपल ले लीजिए। अगर ये थंब इंसानों के पास नहीं होता सिर्फ, तो हम दुनिया में कोई चीज़ बना ही नहीं पाते, कोई एडवांसमेंट इंसान नहीं कर पाता। इतनी सारी नेमतें इंसान को मुहैया कराई गई हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। जब आप डीप थिंकिंग करते हो तो ये आपको इमेंसली बेनिफिशियल होता है। नो मैटर आपको दुनिया में क्या अचीव करना है, को साइंटिस्ट बनना है, टेक स्टार्टअप का जायंट बनना है ना, आपको अच्छा टीचर बनना है, आपको अच्छा फिलोसोफर बनना है, इन सारी चीज़ों, कोई भी दुनिया में चीज़ में आपको अगर एक्सीलेंस हासिल करना है, अच्छी हाइट्स पे जाना है, तो यू हैव टू बी अ डीप थिंकर। ये सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए नहीं है, हर इंसान ने ये करना चाहिए। अपने अतराफ़ की चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए और उस गौर व फिक्र से चीज़ें निकल कर के आएगी, एप्रिसिएशन निकल के आएगा, जिसके वजह से आपको डिप्रेशन नहीं होगा, सेंस ऑफ पर्पस आपको फाइंड मिल सकता है इससे। कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन में है, सुसाइड कर लेते हैं कि उनको सेंस ऑफ पर्पस नहीं मिलता, क्योंकि वो डीप थिंकर्स नहीं होते किसी न किसी लेवल पे। देयर आर ऑफ कोर्स ऑल अदर रीजंस एज वेल, बट ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है इंसानियों का, जो इंसानों ने डीप थिंकिंग को छोड़ दिया है। सो वक्त निकालिए इस यूनिवर्स की मिस्ट्री को समझने के लिए, हमारी सोसाइटी के कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। और ऐसा करने से आपको एक डीपर अप्रिसिएशन मिलेगा विजडम और नॉलेज के लिए। और जब आपके सोचने के ज़रिए से आपको विजडम और नॉलेज मिलेगा तो आप उसको अप्रिशिएट कर पाओगे, उसकी कदर भी कर पाओगे, और इट विल हम्बल यू, इट विल कीप यू हम्बल्ड।